नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारी राजनीति में फिल्मी दुनिया का दखल बीते कई दशकों से रहता आया है। बॉलीवुड के कई अभिनेता ऐसे रहे जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया लेकिन सफल नहीं हुए। इनमें अमिताभ बच्चन, जो फिल्मी दुनिया के महानायक कहलाए जाते हैं, उनका नाम लिया जा सकता है। उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था राजीव गांधी जी के कहने पर। उन्होंने दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी को उन्हीं की जमीन पर धराशायी कर दिया था, लेकिन उसके बाद अमिताभ सफल नहीं हुए। उन्होंने खुद ही फिल्मी दुनिया छोड़ दी। अमिताभ के साथ ही और अमिताभ से पहले जो सुपरस्टार थे, राजेश खन्ना, उन्होंने भी फिल्मी दुनिया छोड़ के राजनीति में हाथ आजमाया लेकिन सफल नहीं हुए। साउथ में लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास फिल्मी सितारों के लिए बेहद खास रहा है। यहाँ सिनेमा और राजनीति आप कह सकते हैं लंबे समय से एक दूसरे के सहयात्री रहे हैं। मगर गौर करने वाली बात यह है कि जो सितारे राजनीति में सफल हुए, उन्होंने जनता के बीच जाकर जमीनी संगठन खड़ा कर और संकट के समय सीधे जनसंपर्क कर सफलता पाई। इनमें सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है एमजी रामचंद्रन जी का। तमिलनाडु के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे रामचंद्रन। और उसके बाद जे जयललिता। जे जयललिता तो कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने पर्दे की चमक को जनता के बीच वास्तविक काम से बदला। कमल हासन साहब, जो उत्तर भारत में भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कि साउथ में, वो कमल हासन निश्चित रूप से राजनीति में गए, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पाई जो रामचंद्रन साहब को या जयललिता को मिली थी। इन दिनों तमिल फिल्मी दुनिया के एक और सितारे राजनीति में आने के लिए छटपटा रहे हैं। सुपरस्टार हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और फिल्मों में इनकी जो छवि है वो ऐसे व्यक्ति की है जो गरीब गुरबा को न्याय दिलाता है। और शायद इसी छवि को भुनाने के उद्देश्य से इन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन ये गहरे विवाद में फंस गए हैं। इस विवाद पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये इस सुपरस्टार की संवेदनहीनता को दिखाता है। गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते लड़ते, व्यवस्था की कमियों पर चोट करते करते और एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी छवि को एस्टैब्लिश करने वाले तमिलनाडु की फिल्मों के बड़ा चेहरा विजय आज अपनी वास्तविक राजनीति की पहली बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि वो मेरी दृष्टि में कम से कम फेल हो चुके हैं। हुआ क्या है, 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु का एक जिला है करूर, वहां पर उनकी पार्टी ने एक सभा रखी थी, जनसभा। विजय साहब ने पार्टी बना ली है, राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है, थोड़ा सा विचित्र सा नाम है, डिफ़िकल्ट नाम है बुलाना, तमिलागा वैत्री कशगम। ये हम इसको टीवी के कह सकते हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित कराया था इस जिले में। वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी थी अपने सुपरस्टार को देखने के लिए, और वहीं पर हो गया स्टम्पेड, भगदड़ मच गई, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस घटना ने विजय साहब के राजनीतिक नेतृत्व पर और उससे कहीं अधिक उनकी संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद वो पीड़ित परिवारों से नहीं मिले, घटनास्थल छोड़ के चले गए। उनका रवैया और पीड़ित परिवारों से अब 1 महीने बाद जाकर मिलने का तरीका इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक बात समझने की है कि राजनीति सिर्फ करुणा के दिखावे का खेल नहीं है, बल्कि दुख के क्षणों में जनता के साथ खड़े रहने की कला भी है। करूर त्रासदी के बाद 1 महीने बाद कल विजय आखिरकार पीड़ित परिवारों से मिले, लेकिन यह मुलाकात करूर में नहीं हुई। वो पीड़ित परिवारों के घर नहीं गए, अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की। पीड़ित परिवारों को, डेफिनेटली गरीब गुरबा लोग थे, उनको उन्होंने कोई सहायता स्वयं जाकर उपलब्ध नहीं कराई। इसके उलट उन्होंने इन परिवारों को, इन 41 लोग जो मरे थे, उनके परिजनों को घटनास्थल से 400 किलोमीटर दूर मल्लापुरम नाम के एक स्थान में, एक निजी रिजॉर्ट में, 5 स्टार रिजॉर्ट में बुलाया।
और यह कदम जो उनका है, इस समय उनको बहुत आलोचना के केंद्र में रखे हुए हैं। जिन परिवारों ने सोचिए अपने प्रियजन खो दिए, उनका दर्द समझना, उनके घर जाकर संवेदना व्यक्त करना, ये एक सामान्य सी बात है। आप कह सकते हैं एक परंपरा भी है राजनीतिक। लेकिन अभिनेता नेता विजय ने इससे हटकर रिजॉर्ट में, 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठकर एक संवेदना बैठक आयोजित करी। जो खबरें आ रही हैं मीडिया में कल से, उनके अनुसार विजय ने सुरक्षा कारणों और व्यवस्थागत दिक्कतों का हवाला दिया है और कहा है कि इस कारण वे स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलने करूर नहीं जा पाए। लेकिन यह तर्क लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पहले तो ऐसा बताया गया कि कई परिवार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इस मीटिंग से इनकार कर दिया। लेकिन अंततः जो इनकी पार्टी है विजय साहब की, उन्होंने समझाया बुझाया, कुछ लालच दिया होगा। 41 में से 37 परिवार इस रिजॉर्ट में पहुंचे, लेकिन बहुत आहत होकर। एक परिवार तो इतना आहत हुआ कि उसने 20 लाख रुपए की जो इनिशियल राशि इनको उपलब्ध कराई गई थी परिजनों को, वो राशि भी विजय को वापस कर दी। फिल्मों में भ्रष्ट व्यवस्था को हिला देने वाले संवाद और जनता के नायक की छवि से विजय ने गजब की लोकप्रियता पाई है। आप कह सकते हैं प्रचंड लोकप्रियता पाई है। उनकी फिल्में हैं, तमिल फिल्में हैं थुप्पाकी, मर्सल और सरकार, जिनके चलते वे आम आदमी के लिए लड़ते हुए नायक के रूप में स्टैब्लिश हुए हैं। लेकिन वास्तविक राजनीति में केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि नेतृत्व, तत्काल निर्णय, जनता से सीधा संपर्क और संकट के समय संवेदनशीलता मायने रखती है। करूर हादसा वह क्षण था जब जनता उनके वास्तविक नेतृत्व को परख सकती थी। यह बात और भी ध्यान खींचती है कि सीबीआई जांच के दौरान इस तरह निजी रिजॉर्ट में बंद दरवाजों के पीछे जो मुलाकातें हैं, उसको लेकर नाना प्रकार की चर्चाओं ने जन्म दे दिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और इस पूरे जो भगदड़ मची थी उसकी जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसे में बेहतर होता कि विजय असली नायक बन के परिवार वालों से मिलने उनके पास जाते। लेकिन बंद कमरे में हुई इन मुलाकातों ने विजय के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पार्टी के अंदर भी इस आयोजन को लेकर ही असहमति थी। और अब कुछ नेताओं का मानना है कि जिस तरीके से विजय ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी घटना को, दुर्घटना को हैंडल किया है, उससे पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देखिए, महत्वपूर्ण क्या है कि राजनीति में छवि सिर्फ प्रचार का परिणाम नहीं होती, ये लोगों के साथ जुड़ाव और नेतृत्व की तत्परता से बनती है। विजय के भीतर जो झिझक है या वो जितना हेजिटेट करते हैं आम जनता से मिलने के लिए, अपनी पर्सनल छवि को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं, वो उनको जनता से निश्चित रूप से दूर ले जाने का कारण कर रही है। आप कह सकते हैं वास्तविक राजनीति में जो राजनेता जिस प्रकार का वो बनना चाहते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, रामचंद्रन साहब और जयललिता की परंपरा में को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ये चीज़ बाधा बनती नजर आ रही है। ज़्यादातर तमिलनाडु की राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है, जानकारों का कहना है कि विजय जो है स्वाभाविक रूप से निजी जीवन जीने वाले हैं, वे टकराव से बचते हैं और बड़े कॉन्शियस नेचर के हैं, सतर्क स्वभाव के हैं। पर राजनीति में तो जोखिम उठाना, जनता की भावनाओं के साथ शामिल होना और आलोचना को स्वीकार करना नेतृत्व की पहली बुनियादी शर्त है। मैंने आपको कहा कि तमिल राजनीति का इतिहास फिल्मी सितारों की सफलता से भरा रहा है और शायद इसी से प्रेरणा पाकर विजय ने राजनीति में आने का निर्णय लिया हो। निश्चित तौर पर उनको अपार जनसमर्थक हैं, महानायक हैं वो तमिल फिल्मों के, युवाओं के खासकर। उनका चेहरा साफ है, छवि अच्छी है, सामाजिक सरोकार और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों से वो जुड़े रहते हैं। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक अब मान रहे हैं कि वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, जनता के बीच जाएं, सवालों का सीधे मुकाबला करें, तभी उनका संगठन मजबूत होगा और वे तमिल राजनीति में एक बड़ा नाम भी बन सकते हैं। करूर हादसे ने लेकिन सब कुछ बदल दिया है। करूर हादसे ने दर्शाया है कि अभी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को निखरने और परिपक्व होने में समय लगेगा।
चुनाव सिर्फ स्टारडम से नहीं जीते जाते। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गज आए, कमल हसन जैसे लोग आए, लेकिन चुनावी सफलता उनको नहीं मिल पाई। जमीन पर काम, जन भावनाओं को समझना और संकट में जनता का हाथ पकड़ना ही किसी को भी, किसी भी फिल्म स्टार को असली जननायक बनाता है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और विजय के सामने विकल्प भी स्पष्ट है। जनता के बीच उतरकर संवेदना, साहस और एक्चुअल लीडरशिप, वास्तविक नेतृत्व का परिचय दें, या फिर स्टारडम के खोल में रहकर राजनीति का मंच बनाए। करूर ने उन्हें पहला बहुत कठिन सबक दे दिया है। अब यह देखना होगा कि उसमें वे नेता बन के निकलते हैं या फिर स्टार बन के रह जाएंगे और राजनीति में फेलियर साबित होंगे। राजनीति के विशाल मंच पर कैमरे नहीं, जनता की नज़रें होती हैं और यहाँ स्क्रिप्ट नहीं, संवेदना और साहस काम आता है। ये बात विजय को समझनी होगी।